आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। नमस्कार, सिटी चैनल मीनू केबल नेटवर्क पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछले कई सालों से, कई अरसे से आपको चंबा ज़िला की बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं जो अभी तक सामने नहीं आई उनसे रूबरू करवा रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं चंबा मुख्यालय के साथ लगते चौगान वार्ड के केवल बख्शी जी से। वो पिछले कई साल 1962 से जो हैं वो स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। पुलिस विभाग से वो सेवानिवृत्त हुए, इंस्पेक्टर के तौर पर सेवानिवृत्त हुए हैं और उन्होंने चाहे वो जिला स्तरीय हो, राज्य स्तरीय हो या राष्ट्रीय स्तरीय हो, खेल कूद प्रतियोगिताओं में भी अपना लोहा मनवाया है। चाहे वो क्रिकेट का जगत हो या लॉन टेनिस हो या राष्ट्रीय स्तर की हॉकी हो, फुटबॉल हो, अन्य बहुत सी गेमों में उन्होंने भाग लिया है। बहुत सी समाज सेवाओं में उन्होंने अपना योगदान दिया है। आज उन्हीं से बातचीत करते हैं। आज उनके पास हम यहाँ मौजूद हैं। केवल जी, सिटी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताइए, हमारे सिटी चैनल के दर्शकों को बताइए कि आपका जो पुलिस सेवा का सफ़र रहा था विभाग का, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताइए। कब से आप पुलिस विभाग में थे और कब से सेवानिवृत्त हुए, किस किस जो पदों पर आप रहे हैं उनसे बारे में। मैं 1965 में पुलिस विभाग में एज ए कांस्टेबल भर्ती हुआ था और उसके बाद 1965 से 1980 तक मेरे को प्रमोशन नहीं मिली जी। और मैं उसके दरमियान 24 बार राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस टीम का प्लेयर रहा जी। और 18 साल में हिमाचल स्टेट टीम का कैप्टन रहा। मेरे स्पोर्ट्स कैप्टनशिप में तकरीबन 80% गेमें जीती जी। मैं पुलिस में एक बार लाहौर गया बदल कर 1968 में, तो लाहौर से मैं पीटीसी फ्लोर फोटोग्राफी कोर्स करने गया। उस दौरान पंजाब स्टेट टूर्नामेंट होने जा रहे थे, तो मेरा नाम भी हॉकी में वहाँ लिया गया। जब मेरे को वहाँ लाइन में खड़ा किया गया तो जर्नल आए पंजाब के, उन्होंने कहा कि कौन स्टेट का नाम लिए, कौन से स्टेट से खेल रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं हिमाचल से आया हूँ। तो उन्होंने पहले मेरे को निकाल दिया हिमाचल का नाम सुनकर। फिर प्लेयरों ने, पंजाब प्लेयरों ने कहा कि अच्छा खेलते हैं, देख लें सर। तो फिर जर्नल साहब ने मेरे को वहाँ खेलते हुए देखा तो हैरान हो गए। उन्होंने कहा आप 11 के प्लेयर हैं, पंजाब पुलिस के 11 के प्लेयर। फिर मैं सिलेक्ट हो गया। फिर जलंधर में गया, मैं वहाँ खेलता रहा। पहले सेंटर हाफ खेला, फिर बैक में खिलाया मेरे को और फिर मैं स्टेट चैम्पियनशिप में फ्लोर की टीम जीत गई। और मेरे को जर्नल ने फिर ऑफ़र किया पंजाब के कि आप पंजाब पुलिस में आ जाओ, आपका डायरेक्ट आपको सब इंस्पेक्टर ले लेंगे जी। और आगे फिर आपकी प्रमोशन होती रही। मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा मैं हिमाचल का हूँ, मैं हिमाचल टीम का प्लेयर हूँ, मैं हिमाचल टीम को ही आगे ले जाना चाहता हूँ, हिमाचल का नाम रोशन करना चाहता हूँ। फिर मैं चला आया और फिर मैं अपनी गेमों में मगन रहा। 1982-85 तक, मैं 90 तक खेलता रहा। एक मिनट में आपको रोना चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादा जो अपनी पुरानी यादों, जो स्पोर्ट्स की यादें हैं, अपनी जो सर्विस की यादें हैं, उसमें काफ़ी इमोशनल हो चुके हैं केवल जी। आपने एक बात बीच में कही कि हिमाचल को पिछली बार मैं भी काफ़ी स्पोर्ट्स में रहा, क्योंकि मैं भी भुगत चुका हूँ। हिमाचल का नाम जब भी आता है तो
तो उसे बहुत कम आंका जाता है, उसका कम आंकलन किया जाता है। आपने पहले बात कही थी कि जब वहाँ पे आप पहुँचे तो जनरल साहब ने कहा कि आप हिमाचल से, तो आपको इग्नोर किया गया, लेकिन वहाँ के खिलाड़ियों के द्वारा आप बात करने पर आपको दोबारा सके। तो क्या वजह रही है कि हिमाचल को इतना इग्नोर किया जाता है, क्या समझते हैं क्योंकि आप? पहले हिमाचल में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी स्पोर्ट्समैन को, नंगे पाँव खेलते थे हम। फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे डेवलप होता गया तो फिर हर फैसिलिटी मिलने लगी। हमारे टाइम में स्पोर्ट्समैनों को फैसिलिटीज टोटली नहीं थी। फिर जैसे यही वजह थी कि हिमाचल के खिलाड़ियों को थोड़ा कम आंका जाता था। लेकिन आज की बात करें तो आज के दौर में हिमाचल प्रदेश से बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम कमा रहे हैं, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो या फिर कबड्डी हो। तो पूरे जो हिंदुस्तान में जो है नाम कमा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो परिस्थितियां थी वो अलग हुआ करती थी। हिमाचल का नाम जब भी आता, जैसे इन्होंने अभी जिक्र किया था कि हिमाचल का जैसे ही नाम आता था थोड़ा सा इग्नोर किया जाता था। लेकिन आज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, स्टेडियम बने हैं, बहुत से स्टेडियम बने हैं, उसकी वजह से जो हिमाचल के जो लड़के हैं, हिमाचल के खिलाड़ी हैं, वो काफ़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं, जिसमें हमारी सरकारों का भी योगदान रहा है। जब से अनुराग ठाकुर जी ने क्रिकेट के बागडोर संभाली है तब से जो है वो काफ़ी आया, तो इसमें बदलाव आए हैं, काफ़ी बदलाव आए हैं। जी जी। मैं मानता हूँ उसको। अब हमारा हिमाचल नहीं रहा है, अब पूरा इंडिया बना हुआ है हिमाचल। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि तो आप अपनी फिर वो दोबारा से शुरू कीजिए अपनी जर्नी जो आप जहाँ से रुके थे। हाँ सर, मैं 1990 तक खेला। उसके बाद देखा कि स्पोर्ट में थोड़ा रैंक में ऊपर ASI रैंक पहुंच गया, तो फिर दफ्तर का जो काम था ज़्यादा था, जिस कारण से मेरे को स्पोर्ट्स में टाइम नहीं मिलता था। तो फिर मैं इंडोर गेम खेलना शुरू कर दी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस। 1996 से मैं चंबा में मिंजर फेयर में लॉन टेनिस खेलने लगा और कंटिन्यूसली 26 साल से मैं हिमाचल का चैम्पियन हूँ इस वक्त लॉन टेनिस का। जो मेरे साथ हैं आप, हम भी इनके साथ बहुत साल लॉन टेनिस खेले, मेरे पार्टनर हुआ करते थे किसी समय। लेकिन जब ये पुलिस विभाग में थे और मैं केबल नेटवर्क में हूँ, मीडिया में हूँ, तो थोड़ा वहाँ पर जो थे इनके पार्टनर अलग होते। लेकिन यहाँ पर जो हमारे मिंजर में टूर्नामेंट होता उसमें हम पार्टनर हुआ करते थे, बहुत मज़ा आता था। बड़ा मज़ा, बड़े खुशी से खेलते थे, पूरा मज़ा देते थे स्पोर्ट्स का। तो फिर उसके बाद थोड़ा चंबा में लॉन टेनिस के हमारे SP या ASP साहब इंटरेस्टेड नहीं होने की वजह से लॉन टेनिस का स्पोर्ट्स जो है वो रुकी हुई है 5-7 साल से। हालांकि यहाँ पे लॉन टेनिस के लिए बहुत बढ़िया एक कोर्ट बना हुआ है। 13 लाख का कोर्ट स्टेट ने, सरकार ने बनाया है, परंतु अफसरों की वजह से जो इंटरेस्ट नहीं है उस वजह से जो है काम रुका हुआ है लॉन टेनिस का। लॉन टेनिस के अलावा जो बैडमिंटन में भी केवल जी की काफ़ी योगदान रहा है। बैडमिंटन के बारे में बताइए। बैडमिंटन में मैं खेलता रहा, बैडमिंटन देखता रहा, खेलता रहा। भगवान की मेहर है कि मैं हर जगह आगे बढ़ता रहा और अच्छा नाम कमाया है। CM राजा साहब ने मेरे को प्राइज़ दिया। मैं एक बार आज से 20 साल पहले बैडमिंटन में मिंजर फेयर में रनर अप आया था, कभी सोच नहीं सकता था। तो फिर उस वक्त में मेरे को प्राइज़ मिलने लगा राजा साहब से, तो मैं उनसे विनती की, मैंने सर मेरे को मतलब प्राइज़, मैंने बहुत प्राइज़ लिए, मेरी पोतरी को प्राइज़ दो। तब वो भी राजा के साहब आपकी तरह बड़ी अफसर बने, मेरी पोतरी आज। एक बार मैं मीनू भाई से वो जो फ़ोटो जी जिसका जिक्र अभी वहाँ पे हुआ है, वो राजा साहब इनकी पोती को प्राइज़ दे रहे हैं, दिखाएं प्लीज़। वो देख सकते हैं आप, ये देखिए। जब केवल जी को प्राइज़ दिया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं, मेरी पोती को प्राइज़ दीजिए, ताकि आपके आशीर्वाद से जो पोती है उनकी वो बहुत आगे जाए, बड़ा अफसर बने। तो इसके बाद की बातें भी
जारी रहेंगी केवल जी। ये जिस फोटो का जिक्र आपने अभी किया था, हमने अपने दर्शकों को था, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। हाँ, वो अब मेरी पोतरी जो है आरजू, वो सोलन में पीएचडी हॉर्टिकल्चर की कर रही है। मैं बड़ा खुश हूँ कि चंबा का नाम रोशन हो रहा है। चंबा के नाम के लिए मैं अपनी कुर्बानी देना चाहता हूँ। चंबा ही तो संसार है मेरे लिए। चंबा है तो मेरे देश का नाम है। तो ये मेरी विनती है प्लेयरों से, चंबा के प्लेयरों से, कि पूरी मेहनत करें और चंबा का नाम रोशन करें। इसी से ज़िंदगी का मज़ा तो उसे कहते हैं जो अपना नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। आप देख सकते हैं कि दिल में हिमाचल प्रदेश का चंबा ज़िला का इनके दिल में कितना स्नेह है, और अपनी पुरानी यादों को सोचकर आज इतने इमोशनल हो गए, इनकी आंखों से आंसू जो हैं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 1962 से आप स्पोर्ट्स में जुड़े हैं, बहुत सी यादें होंगी, थोड़ी यादें हमारे साथ थोड़ी ताज़ा कीजिए। कोई ऐसी खास प्लेयर के साथ मिले हों, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर के साथ मिले हों? बीएसएफ में सारे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं। चंबा में मास्टर निर्मल सिंह हमारे कोच होते थे, स्कूल के पीटीआई थे। वो बड़ा इंटरेस्ट लेते थे अपने टाइम पर। हमें कहते थे कि आओ ग्राउंड में आओ, स्कूल टाइम की बात है। मैं स्कूल में पढ़ता था, +2 या मैट्रिक +2 में। तो हमने इतना इंटरेस्ट था हमें कि हमने 4 बजे जाकर ग्राउंड में बैठ जाना, और मास्टर साहब लेट भी पहुंचते तो हमने गेम शुरू कर देनी। हमें पता था कि मास्टर निर्मल सिंह मियाँ साहब वो आते थे, गेम को स्टार्ट करानी, खिलाना और चले जाना। सारे शहर के जितनी भी दुकानें होती थी, उनके जितने भी लाले होते थे, महाजन या रफूजी, वो सारे आके ग्राउंड में बैठ जाते थे और पूरे लुत्फ़ लेते थे, गेम देखते थे, हासा मजाक करते थे, खेलते थे बैठकर। टाइम होता था उस वक्त। आजकल तो किसी को टाइम नहीं, हो अपने भागे हुए हैं लाइफ में। ज़िंदगी का तो आजकल कोई मज़ा ही नहीं है। जो पुराना टाइम था वो पूरे मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे से प्यार होता था। तो निर्मल सिंह, लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है कि एक दूसरे के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक की बातें सुने, पुरानी बातें सुने, और किस तरह से प्रेम भाईचारा होता था। सभी दुकानों के दुकानदार जो थे, हर वर्ग के लोग वहाँ इकट्ठा होकर वहाँ पे मैच ही नहीं बल्कि उनकी प्रैक्टिस देखने के लिए आया करते थे। तो कितना प्रेम भाव हुआ करता था एक दूसरे में। लेकिन आजकल जो इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोगों को मिलना भी मुश्किल हो रहा है। और हम आपसे जानना चाहते हैं, बहुत सी बातें आपसे होंगी अभी। ये जो आपने राष्ट्रीय स्तर की बातें, कितने अब तक आपने जो राष्ट्रीय स्तर के जो हॉकी की बात करें, हॉकी में चंबा काफ़ी पिछड़ा हुआ है। कई समय था कि सुनने में आया कि एक समय हिमाचल प्रदेश की टीम में, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हो, चाहे पुलिस की हो, या फिर चंबा की टीम हो, 10-10 प्लेयर हॉकी के जो उसमें चंबा के होते। तो अब जो काफ़ी पिछड़ रहा है, क्या वजह रही होगी, बताइए। ऐसा है कि अब ऐसी लाइफ बन चुकी है, सारे क्रिकेट की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हॉकी जो है, हॉकी के लिए अब ग्राउंड उपलब्ध नहीं है चंबा में। तो अब वो बारगा भेजते हैं पुलिस लाइन में, तो वहाँ ग्राउंड ज़रूर है, लेकिन वहाँ अब पॉपुलेशन आबादी जो है वो देखने के लिए नहीं आते, इतना टेस्ट नहीं रख रहे हैं। उसी वजह से दिन ब दिन जो है हॉकी जो है चंबा की वो ख़त्म हो रही है। तो मेरी गुंजारिश है चंबा के बच्चों की कि हॉकी को बढ़ावा देना चाहिए, कि जैसे पहले देते थे हम, तो हमारा चंबा का नाम रोशन था। हॉकी में हम बड़े बड़े बाहर की टीमें आती थी, उनको हराते थे हम। बीएसएफ की टीम को हराते थे, दिल्ली की टीम को हराते थे, JND की टीम में आती थी, पंजाब की आती थी मिंजर फेयर में। तो सब टीमों को हराते थे। हमारा चंबा का नाम हर देश में छाया हुआ था।
अब हॉकी का इंटरेस्ट कम हुआ है तो मेरी स्पोर्ट्समैन भी चंबा के बहुत खिलाड़ी खेला करते थे। हाँ खेला, बड़े खेला करते थे। हिमाचल की टीम में सब चंबा के प्लेयर होते थे, ज़्यादातर 90% बच्चे जो थे पुलिस के वो चंबा के थे, इतना इंटरेस्ट था। इसके अलावा पुलिस के होते हुए मैं 2000 में मेरे को JCC मीटिंग में बुलाया गया शिमला, पुलिस की तरफ से JCC मीटिंग थी। तो मैं भी धर्मशाला से ASI रैंक था मेरा, मैं शिमला गया। तो वहाँ शिमला में मेरे को SHO आनंद जी जो SHO सदर चंबा थे वो भी मिले, मेरे दोस्त थे। हम होटल में रहे। मेरे को उन्होंने कहा कि बख्शी जी आप कल क्या अपना क्वेश्चन करेंगे JCC मीटिंग में। मैंने सर मैं आया, चांस मिला है मेरे को तो मैं ज़रूर क्वेश्चन उठाऊंगा। बोलो क्या बोलेंगे। मैंने कहा मैं बोलूँगा जनरल साहब के सामने वहाँ कि आज भी हम अपने आप को गुलाम समझते हैं। बोले ऐसा कभी नहीं बोलना, नहीं तो आप डिसमिस हो जाएंगे, ये वर्ड नहीं बोला जाता है पुलिस और मिलिट्री में। मैंने सर मेरे को JCC मीटिंग के लिए बुलाया है तो मेरे को अधिकार दिया है तो मैं ज़रूर अपना क्वेश्चन उठाऊंगा। उसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए रोक टोक, या तो बुलाओ मत, अगर बुलाया है तकलीफ़ के लिए तो अधिकार होना चाहिए बोलने का। बोले सोच लेना, नहीं तो इंक्वायरी खुल जाएगी आपके खिलाफ। मैंने देखेंगे कल। फिर दूसरे दिन जब मीटिंग में आए सारे जनरल शिमला के और पूरे स्टेट के पुलिस के आदमी आए तो वहाँ मेरा बारी आई बोलने की। तो मैं उठकर बोला मैं ASI के बख्शी फ्रॉम धर्मशाला से आया हूँ बटालियन से। बोले बोलो क्या बोलना चाहते हैं। मैंने सर हम आज भी अपने आप को गुलाम समझते हैं। अच्छा आपने बोल दी वो बात? बोल दी वर्ड। मैं नहीं रुका, मैंने कहा ये 58 साल हो गए देश आज़ाद हुआ, आज भी हम गुलाम समझे। बोले कैसे? सब जनरल खड़े हो गए कान और मेरे को डांटने लगे। मैंने सर मैं सच्चाई कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 18 साल तो हम ASI रैंक में खड़े हैं, हमारी प्रमोशनें रोकी हुई हैं, पोस्टें वेकेंट पड़ी हुई हैं। जब तक हमें प्रमोशन नहीं मिलेगी तो हमारे बच्चों के लिए आटा नहीं मिलेगा। इतनी कम पे मिलती थी यहाँ पर तो हमारा दूध तो देखा नहीं आपने, मेरे बच्चों ने तो दूध ही नहीं देखा। तो मैंने कहा ये प्रमोशन होगी तभी पे बढ़ेगी, हमारी पे बढ़ेगी तो बच्चों के लिए आटा आएगा। इतनी हमारी कम स्केल है पुलिस के स्केल। हमने कभी रिश्वत का एक पैसा नहीं देखा है, गरीबी काटी है। और मेरी बात को बिल्कुल अप्रिशिएट किया जनरल ने एक्सेप्ट किया और बोला अब कल विधानसभा में CM के पास आप ही ये क्वेश्चन करना। मेरा नाम सेलेक्ट कर दिया विधानसभा में, मेरे को वहाँ सेलेक्ट करके भेजा और वहाँ भी जनरल सारे बैठे हुए थे वहाँ JCC मीटिंग में CM के वहाँ। तो वहाँ भी मैंने वैसे लेक्चर दिया जिस पर CM साहब ने बड़ा इस बात को गहराई से सुना कि ये 18 साल एक ही रैंक में रखे हुए हैं ये। तो जनरल साहब को कहा, हिमाचल के जनरल साहब को, कि आप अपने घर वालों की देखभाल नहीं कर सकते हैं तो आप जनता की क्या सेवा करेंगे। पहले अपने घर को देखो, घर में रो रहे हैं आपके बच्चे, आपके स्टाफ। पहले पुलिस स्टाफ को आपका सेटिस्फाई नहीं है तो आप जनता की क्या सेवा करेंगे। उसी बोलने के बाद अप्रिशिएट हुई बात और उसके 2 महीने के बाद जनरल को ट्रांसफ़र कर दिया CM ने। और हमारे क्लरिकल स्टाफ के जो हौलदार ASI रैंक के हेड क्लर्क होते थे, 18 साल बैठे हुए हौलदार रैंक और ASI रैंक के, अंग्रेज़ों के टाइम की ये पोस्टें थी। जबकि SHO इंस्पेक्टर बना दिए, ASI सब इंस्पेक्टर बना दिए और हेड क्लर्क जो दफ्तर का SP का मालिक होता है क्लरिकल स्टाफ का, उसका रैंक हौलदार ASI। हेड क्लर्क को SHO सलूट मारते हैं, दफ्तर का मालिक है,
लेकिन हम रैंक की वजह हमें सलूट मारना पड़ती थी SHO को। तो हमारी क्या इमेज रही है, दफ्तर के SP की इमेज क्या रही है, कुछ नहीं। ये बातें सुनी और उन्होंने CM के हम बड़े आभारी हैं, उस वक्त 2000 की बात है, उन्होंने ऑर्डर कर दिए कि प्रपोजलें भेजो। 2-3 दिन महीने में प्रपोजलें पूरे हिमाचल की मंगाई प्रमोशनों की, कि इंस्पेक्टर रैंक के होने चाहिए हेड क्लर्क, इससे कम नहीं। SHO अगर थाना सदर में इंस्पेक्टर है तो हेड क्लर्क भी इंस्पेक्टर रैंक होना चाहिए। फिर हमारी प्रपोजलें मंगवाई गई और सारे हिमाचल में ASI के जो हेड क्लर्क थे उनको इंस्पेक्टर रैंक का प्रमोशन मिलकर वो सारे इंस्पेक्टर बन गए। तो मैं बड़ा खुश हूँ, मैंने पूरे हिमाचल के क्लरिकल स्टाफ की प्रमोशन दिलाई है, एक एग्ज़ाम्पल पैदा की है मैंने। को मैं था 1991-92 में, तो वहाँ पर मेरे ख्याल में आया कि फोर्स बैठी रहती है तो अफसरों से रिक्वेस्ट कर कर अपनी मैं एक प्रपोज़ल देना चाहता हूँ। तो मैंने कमांडेंट साहब को कहा कि सर यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल या इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट करा देते हैं तो अच्छा रहेगा, फोर्स भी खेलेगी सब। बोले यार बहुत अच्छी सजेशन दी है, ना मैं जनरल साहब को मैसेज करता हूँ शिमला और उनसे परमिशन लेता हूँ। उन्होंने लिखा, वो बड़े अप्रिशिएट किया और उन्होंने परमिशन दे दी गवर्नमेंट से लेकर। और वो हमने वहाँ लेडीज़ जेंट्स मुकलोडगंज की टीम में, गोरखों की दलाई लामा की टीम में, पंचायत की लेडीज़ की टीम में आ गई। रस्सा कस्सी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन के मैच करवा दिए। जर्नल आ गए वहाँ मैच करवाने के लिए वहाँ। हाँ, पुलिस विभाग द्वारा पुलिस का नाम रोशन किया वहाँ मैंने। वहाँ मेरे को इंचार्ज बनाया हुआ था स्पोर्ट्स का, तो मेरे से ही वो सारी जगह साइन करवाते थे। अफसर बड़े अप्रिशिएट करते थे मेरे वर्क से, तो मेरे से साइन करवा कर ही उनको जो है चाय या ठंडा दिलवाते थे कि बख्शी ईमानदार है, ये गलत काम नहीं करते। तो सबको चाय मिलती थी, ठंडा पानी मिलता था, फास्ट मिलता था जो भी आते थे। लेडीज़ आई हैं पंचायत की, उन्होंने रस्सा कस्सी की, वो भी हैरान हो गई हैं कि पुलिस में भी बड़ी कोऑपरेटेड होती है, कोऑपरेशन है पुलिस में, हमें इतना टाइम दिया है उन्होंने। वो दलाई लामा की गोरखों की लेडीज़ आई हैं, पूरे वो शहर के धर्मशाला की टीमें आई हैं। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि गांव को भी हमने पुलिस की तरह समझा और वो गांव वाले भी हमें बड़े प्यार करने लगे कि पुलिस बड़े बड़े अच्छे होते हैं। हमें चांस दिया, गांव की लेडीज़ को कहाँ टाइम मिलता है। हमने उनको रिक्वेस्ट की, वो गेम खेलने आई, वो बड़े उन्होंने अप्रिशिएट किया। पुलिस वालों का नाम रोशन हुआ इससे कि उनको भी प्राइज़ मिले। तो कुछ खास किया था वहाँ पे आपने? वहाँ फिर मैं एक बार फिर लिखा अफसरों से, मेरे को बड़े अच्छे चाहते थे अफसर लोग। उन्होंने कहा बख्शी कोई और प्रपोज, मैंने सर बटालियन में पूरी फोर्स ऐसे बैठी रहती है तो क्यों नहीं इनको ट्रैकिंग कराएं। बोले कहाँ? मैंने कहा सर वो धौलाधार ऊपर मुकलोडगंज से ऊपर त्रिउंड में। मैंने कहा सर ले जाते हैं हम उनको, पूरी फोर्स को, पूरे मैस भी जाएगा, सारी फोर्स बैंड उंड बजाते हुए जाएंगे, पता लगेगी फोर्स है यहाँ बैठी हुई। वो कमांडेंट साहब ने, शर्मा जी थे, उन्होंने शिमला से रिक्वेस्ट की है DG CM से और वहाँ से परमिशन आ गई। बहुत अच्छी बात है, पूरी फोर्स को ले जाओ, ट्रैकिंग कराओ। हम भी चले। मैंने कहा सर मैं ऊपर पहुँच गया
पहले तो मैं पहुंचा वहाँ, फिर मैं हैट वोट निक्कर को डाल के गया था बिल्कुल हीरो बनकर। ऊपर से मैं लाउड स्पीकर चलाता था, पुलिस का लाउड स्पीकर चलाता कि आओ मेरी बटालियन ऊपर चढ़ो। वो बड़ा हौसला हुआ पूरी फोर्स को, लेडीज़ साथ में चली हुई सारी फोर्स की लेडीज़, वो बड़े खुश हुए। ऊपर पहुँचे वहाँ मैस बन गया, मैस का डांस करना लगी फोर्स, ट्रैकिंग भी हो गई, एक तरफ खुशी की लहर दौड़ गई, लेडीज़ खुश हो गई, सारे स्पोर्ट्स पुलिस के आदमी खुश हो गए, अफसर खुश हो गए। अफसरों की मैसेज गई हुई थी, मैडमें गई हुई थी, वो भी हैरान हो गई कि हम स्वर्ग में पहुंच गए। एक बड़ी मैंने अच्छा काम किया है उससे। इस तरह से जो पुलिस और फोर्स के जो काम होता है काफ़ी स्ट्रेस वाला रहता है, अगर इस तरह के छोटे छोटे आयोजन करवाए जाएं तो उनमें रिफ्रेश हो जाता है बंदा। बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, कोऑपरेशन बढ़ता है अफसरों का, छोटे मुलाजमों के साथ कोऑपरेशन बढ़ता है, छोटे मुलाजमों को अफसरों के साथ कोऑपरेशन, उससे क्या है अपनी ड्यूटी ठीक देते हैं। छोटे मुलाजिम जो होते हैं वो अफसरों की इमेज समझकर अपनी ड्यूटी को ज़्यादा अच्छा चलाते हैं, उससे सरकार का नाम रोशन होता है, देश का नाम रोशन होता है। और क्या चाहिए, यही है संसार। अगर ऐसा होता रहे तो सभी जगह प्यार ही प्यार है। मंदिर में पानी की, हाँ मंदिर में वो सुको, वहाँ बाबा पीर का मंदिर है, वहाँ बड़ी जनता आती है धर्मशाला की, बाबा पीर की मानता करती है वहाँ। मैं वहाँ देखा, मैं प्रधान था एसोसिएशन का, 15-20 साल में पुलिस एसोसिएशन का प्रधान रहा। पुलिस के पैसे इकट्ठे थे मेरे पास, मैंने कहा यार पैसे जगह पर लगाएं, कहीं जनता आ रही है यहाँ, इनके लिए पानी नहीं है यहाँ सुको में, तो क्यों नहीं यहाँ वाटर कूलर की बिल्डिंग डालकर छोटी मोटी, और वाटर कूलर की मशीन लगा दीजिए पानी पिलाने के लिए। तो पहले पुलिस की तरफ से था? पुलिस एसोसिएशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से नहीं, पुलिस एसोसिएशन की तरफ से। तो मेरे पास पैसा था, तो मैंने वो पैसा थोड़ा परमिशन ली पुलिस वालों से, अपनी एसोसिएशन से। बोले सर बख्शी जी आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, जगह पर पैसा लगा रहे हैं, नहीं तो पैसे तो ऐसे खा जाते हैं एसोसिएशन के, जिसके पास चला जाए, कोई इसका लेना देना नहीं होता है। तो मैंने वहाँ कमांडेंट होते थे वो स्वरूप सिंह साहब जी, उनसे परमिशन ली, उन्होंने परमिशन दे दी। मैंने कहा सर स्वरूप सिंह साहब विजिलेंस में थे, तो वहाँ कश्मीर सिंह साहब थे कमांडेंट। तो मैंने कश्मीर सिंह साहब से कहा कि मैंने सर यहाँ वो लगाना चाहते हैं वाटर कूलर, जनता आती है तो एसोसिएशन की तरफ से। बोले बख्शी जी आप ऐसे करो कि मेरे नाम का लगाओ वाटर कूलर। मैंने सर ना, ये पैसा जो एसोसिएशन का, तो ये एसोसिएशन का इनाम रहेगा, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। थोड़े जैसे मेरे से नाराज़ हुए राणा साहब, कश्मीर सिंह राणा कमांडेंट। फिर मैंने नहीं उनकी बात मानी, बोले चलो लगा तो लो। मैंने लिया, लेकिन वो बिल्डिंग बनाने के लिए वो चाहिए थे ईंटें, सीमेंट। तो स्वरूप सिंह साहब विजिलेंस में थे उस वक्त लगे हुए, वो मेरे कमांडेंट रहे थे। मैंने उनसे टेलीफोन पर बात की, उनका बख्शी मैंने सर सुना है कि आप नीचे से ट्रक में और ले आ रहे हैं इट्टे उट्टे, तो थोड़ा एसोसिएशन की बीमारी भी इट्टे उट्टे फ्री आ जाए गगल से, कांगड़े से। बोले मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं, आप ले आ सकते हैं, मेरे सामान के ऊपर आप डाल दो पिछली तरफ डिक्की। ठीक है, वहाँ से 2000 ईंट 1500 ईंट मैंने ले आई और सीमेंट ले आया। और स्वरूप सिंह साहब का रामनगर राम बाज़ार में धर्मशाला में कोठी बन रही थी, पहले डायरेक्ट वो ट्रक पुलिस का ट्रक था, वो ले गए ऊपर, थाना पड़ता है सदर, वहाँ से मेरे को पता नहीं था कि उनका घर कहाँ है, ऊपर से या नीचे से। हम नीचे से ले जा रहे थे थाना से होकर के, वो डाउन पड़ता है। तो जैसे ट्रक नीचे की तरफ दौड़ाया तो ब्रेक फेल हो गई। ब्रेक इतनी फेल हुई कि मैं वो राह कुछ नहीं,
100, 150, 200 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रक नीचे को जा रहा था। मैंने कहा यार ब्रेक नहीं लग रही है, तू कर कह रहा है। ड्राइवर को कहा, हवलदार था ड्राइवर लगा हुआ, मेरे साथ एक कांस्टेबल बैठा था। मैंने कहा, बोले ब्रेक फेल हो गई। मैंने उस कांस्टेबल का मेरे साथ जो बैठा, मैंने यार तू छलांग लगा। उसने फटोफट छलांग लगी, वो तो गिरा नहीं। वो ट्रक इतना तेज़ हो गया, नीचे से बस आ रही थी। मैंने देखा बस आ रही है, अब तो क्रैश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और मैंने देखने सुना नहीं और मैंने छलांग लागी। मैं ऐसे ही वहाँ स्वीपरों की बिल्डिंग साइडों में बिल्डिंग है, वहाँ गिरा बुरी तरह से। इतनी मैं जैसे गिरा और उसके साथ ही ट्रक जो थे, ट्रक वाले ड्राइवर ने, हवलदार ने वो ट्रक जो है एक पौधे वृक्ष से टकरा दिया। जैसे ट्रक टकराया और सारी ईंटें गिर गई नीचे आधी, और मैं भी नज़दीक पड़ा था। भगवान ने मेरे ऊपर वो ईंटें नहीं गिराई। उठा, मैं देखा, फिर सारा सामान डाला, बच गया। बस भी बच गई नीचे से, नहीं क्रैश होते तो 50-60 आदमी एक्सपायर हो जाना था। भगवान ने बचा दिया। फिर मैं डर गया। उठकर स्वरूप सिंह साहब जी से बात की फ़ोन पर। मैंने सर ऐसे हो गए। बोले यार ये कैसा हो गया? ऐसा कैसे हो गया? मैंने सर ऐसे हो गया, ब्रेक फेल हो गई। ओहो। बोले एक दिन पहले तो रिपेयर हुई 50,000 की ट्रक की। मैंने सर मैं तो अब आपकी गाड़ी में ले रहा हूँ, तो दफ्तर में तो मेरा गैर हाजिरी है, वहाँ थोड़ा मेरी हेल्प करो, नहीं तो एसपी कमांडेंट मेरे खिलाफ एक्शन करेगा। बोला फिर वो आए एसपी स्वरूप सिंह साहब अपने आप पहुँचे ट्रक के पास। फिर ट्रक खड़ा करके उनका सामान पहुँचाया वहाँ। फिर मेरा सामान वहाँ सुको में पहुँचाया। रात को 12 बजे वो सामान उतारा मैंने। तो भगवान की मेहर थी कि मेरी लाइफ तो चलो क्या, मैंने अपने बाबा भीर की सेवा की, उस वजह से हमारी भी लाइफ बच गई। तो सेवा ही सेवा की है। मैंने कहा थोड़ा सा फैमिली के बारे में अपने बता दीजिए, कौन कौन आपकी फैमिली में थे? बच्चों के बारे में बताइए, कितने बच्चे थे आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। वो ये मेरी तरह दोनों बच्चे, एक ऑल इंडिया हॉकी खेलता था, अब नहीं खेल रहा है, ये इंस्पेक्टर है। जो छोटा जो वो हिमाचल फुटबॉल का कैप्टन था। मैंने स्पोर्ट्समैन थे। 1993 में भर्ती हुई तो उसमें +2 कर ली थी बच्चों ने, दोनों ने। तो मैंने इंटरव्यू दिलाया। इंटरव्यू में बड़ी किस्मत है, मैंने अच्छे काम किए थे। इंटरव्यू में मैट मेरे आउटडोर में और रिटन टेस्ट नहीं हुआ था। उस वजह से भगवान की मेहर है कि रिटन टेस्ट नहीं होने की वजह से मेरे बच्चे सेलेक्ट हो गए। दोनों पुलिस में बड़ी ईमानदारी और मेहनत की ड्यूटी देते हैं मेरी तरह। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने बच्चों की। अभी सेवानिवृत्त हुआ आपको पुलिस से कितने साल हुए? क्या एज रही है आपकी? मैं 2004 में रिटायर हुआ। 21 साल मेरी रिटायरमेंट हो चुकी हूँ। मैं अपने बगीचा में रहता हूँ। जब मैं रिटायर हुआ था 21 साल जो सेवानिवृत्ति को इनके हुए हैं, एक मिसाल है उन युवाओं के लिए कि स्पोर्ट्स जो है, एक स्पोर्ट्स ऐसा माध्यम है जिसे एक तो आप अपने प्रदेश का, अपने ज़िले का नाम जो है रोशन कर सकते हैं, और साथ ही अपनी जो शारीरिक शक्ति है उसे भी बढ़ा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। वो मिसाल आप यहाँ देख सकते हैं। युवाओं को एक देखना होगा, एक प्रेरणा लेनी होगी इनसे, बख्शी जी से, कि इस उम्र में भी आज वो अगर इनके साथ कोई मैच बच्चा खेल सकता है तो उसे भी वो कड़ी चुनौती दे सकते हैं। क्या कह रहे थे आप? हाँ नहीं, अभी एक इनका एक पहलू है स्पोर्ट्स, पुलिस, इसके अलावा इन्होंने बहुत से समाज सेवा के कार्य भी किए हैं। यहाँ पर सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने अपने वहाँ जो फार्म हाउस है इनका, जो बगीचे हैं, वहाँ पर भी काम करते हैं। वहाँ पर समाज सेवा का काम भी करते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। बख्शी जी बताइए, समाज सेवा का भी हमने सुना है, आप समाज सेवा में भी जुड़े हैं, बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। हाँ, मेरा गांव जो है शहर से
27 किलोमीटर 100 से ऊपर भाड़े के साथ 3 किलोमीटर जंगलवाड़, जंगल से जंगलवाड़, वो है मेरा गांव है। दाद का है, दाद के ग्रैंडफादर के टाइम से लिया हुआ है, ख़रीदा हुआ है और उसको चला रहे हैं। वो 60 साल तो मैं ही अपने चौकीदार रखे हैं वहाँ। जितना भी गुजारा होता है उससे मैं अपने शेयर से उनको पैसा देकर वो प्रॉपर्टी बचाई हुई है और उसमें बगीचा लगाया हुआ है। कम से कम इस 1200-1300 प्लांट सेब का लगाया। बुरी मेहनत से काम करता हूँ वहाँ जाकर, सेब तैयार करता हूँ। सेब तैयार करके अपने चंबा और देशवासियों को, बच्चों को खिलाता हूँ, सेहत बनाता हूँ उनकी, ताकि वो भी अपने हमारी तरह आगे आएँ और अपने देश का नाम रोशन करें। बच्चों का नाम रोशन हो, ऐसा होना चाहिए। आपके क्षेत्र में सड़कों की काफ़ी दिक्कत होती थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बगीचे जहाँ होते हैं ढुलाई का काम होता है, सेब जब वहाँ पे सीजन में उसको लाना पड़ता है तो काफ़ी खर्च आता है। तो सड़कों की किस तरह से दिक्कत होती है? हाँ, सड़कों की वजह से हमें बगीचे में बड़ी दिक्कत होती है। घोड़े से माल को ढोया जाता था, सेब भी ख़राब हो जाते थे। परंतु मेरे टाइम में 58 साल पहले ठाकुर भरमौरी जी जो मिनिस्टर रहे हैं फॉरेस्ट के, भरमौर के, वो मेरी बहन के मित्र भाई बने थे कॉलेज टाइम में 58 साल पहले। तो वो एक बार मेरे बगीचा में गए थे पैदल, उस वक्त पैदल ही था। तो जब वो वहाँ मिले तो मेरे को उनकी याद है उस वक्त की। उन्होंने कहा कि अगर मैं कभी MLA मिनिस्टर बन जाऊँगा तो मैं इस गांव में इतने दूर चढ़ाई पैर रोड पहुँचाऊँगा, बस एक योग्य रोड पहुँचाऊँगा। लेकिन चलता रहा सिलसिला। मैं रिटायर हुआ, तो रिटायर होने के बाद मेरे को टाइम मिला कि मैं अब मिनिस्टर बन गए थे वो ठाकुर जी। तो वो बहाना मिला कि मैं रिटायरमेंट के बाद उनका पीछा नहीं छोड़ा। जहाँ भी वो महीने में 4 बार आते थे चंबा शिमला से, तो मैंने अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे पीछे चलता रहा 17 साल। इतना चला कि थक गया। कागज़ पत्तर सारे रोड के मैंने बनवाए 13-14 साल लगा के। तकरीबन मेरा 13 लाख रुपया खर्च आया। 13-14 साल में भागता रहा उनके पीछे। 8-9 लाख तो पेट्रोल का खर्च है और 3-4 लाख कागज बनाते ही थक गया मैं। फिर भगवान की मेहर हुई, मैंने पीछा नहीं छोड़ा। तो ठाकुर भाई ने मेरे रोड का उद्घाटन कर दिया और रोड का सारा खर्च मैंने अपनी जेब से दिया। कितना खर्चा आया था उस वक्त? कम से कम कोई 1.25 लाख रुपये मेरा खर्चा आया उद्घाटन का। हाँ, शिलान्यास का। क्योंकि सारा चंबा से मैं खाना पीना ले गया, लंच, और एक्शन थे पांगी के। उन्होंने कहा कि आपका रोड है, आप ही अपने लेवल पर खर्च करो, नहीं जाकर कराना है उद्घाटन तो ठीक है, नहीं कराना तो फिर आप रह जाएंगे। फिर मैंने हिम्मत डाली और रात दिन कर उस रोड का उद्घाटन किया, जिसकी फ़ोटो भी हैं मेरे पास। तो उद्घाटन हुआ, मैंने 10,000 जनता को उद्घाटन कराकर उस रोड का बेनिफिट दिलाया, एक मिसाल पैदा की है। और आज वो ट्राइबल एरिया है और कई तो ट्राइबल के हैं, रान के, कम से कम कोई 3-4 हज़ार आदमी जो है ट्राइबल के है, उनको अब वो डेवलप होकर करोड़ों के उन्होंने बिल्डिंगें डाल दी हैं। एक मिसाल पैदा की है मेरे बगीचे। जहाँ रास्ता पहुँचता है वहाँ डेवलपमेंट भी होती है, लोगों को बगीचे हैं तो ढुलाई का काम काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। ऐसे कि व्यापारी भी जा सकते हैं बगीचा में, जल्दी रोड पहुँच गया, ज़मीनों की वैल्यू बढ़ती है, जीपेबल और पिकअप रोड पहुँचा है। बस रोड जो गोयटा नाला से पलोगा तक सैंक्शनड मेरे टाइम का, लेकिन वो आगे डेवलप नहीं हो सका।
ठाकुर भाई जो हैं अब कांग्रेस से जो है एक दो बार हारने की वजह से अब वो नहीं होने की वजह, और मेरी थोड़ा एक्सीन या मैं अब चलना फिरना मेरा थोड़ा कम हो रहा है अपने बगीचा की वजह से, जिस कारण अब अप्रोच नहीं हो रही है, जिस कारण वो बस जो है 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर बस नहीं पहुंच रही है। तो मैं तो जो हमारे मेयर जी हैं MLA साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट की है, वो करता रहूँगा। मैं वर्कर हूँ कांग्रेस का, और मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि 1.5 किलोमीटर रोड जो है जनता का वो बस योग्य बना दिया जाए, ताकि जनता आपका नाम और सरकार का नाम रोशन करे। ये बड़ी ज़रूरी है। अगर रोड बन जाएगा तो डेवलपमेंट होगी, बच्चों को पढ़ाई के लिए आना जाना 100 जाते हैं, चंबा आते हैं, तो वो भी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। एक बार पहले तो मैं कई बार 100 से पैदल झोला लेकर चढ़ता था, तो मेरे साथ बच्चे चलते थे 100 के पढ़ने वाले, 8-8 किलोमीटर पैदल चढ़ना पहाड़ियों के रास्ते। तो हम शोर मचाते थे कि हमें रोड दो जी, हमें रोड दो, ठाकुर भाई हमें रोड दो, क्योंकि वो हमारे से बैठना उठना था। और पहले 2 पंचायतें उनके अंडर थी भरमौर में हमारी, तो हम यही मांग करते, आवाज़ें लगाते, ज़ोर ज़ोर से रेडियो से चढ़ते, ठाकुर भाई हमें रोड दो, सरकार हमें रोड दो, हमारा चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो गया। तो ऐसे करते करते ठाकुर भाई ने 100 से भाड़ा तक रोड पहुंचाया। आपकी आवाज़ भरमौरी जी के पास जल्दी पहुंच गई। हाँ ज़रूर, बड़े अच्छे आदमी हैं मेरे तो भरमौरी भाई, छोटे हैं वो, मेरे पाँव तक बांधते हैं, मेरे को बड़ी शर्म लगती है उनको देखकर, बड़ी इज्जत करते हैं मेरे वो ठाकुर भाई। सारी जनता की सेवा की है उन्होंने, 10,000 जनता को रोड पहुंचाया ठाकुर भाई। मैं पिकअप भी पहुंचा दिया, हम खुश हैं आपके काम से, हम खुश हैं। चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या अपनी सर्विस का समय हो या समाज सेवा का काम हो, बख्शी जी इतने इन्वॉल्व हैं इन सभी चीज़ों में कि हर क्षेत्र में इनकी इमोशन जो है साफ झलक रहे हैं, क्योंकि इनकी आंखों के आंसू साफ तौर पे बता रहे हैं कि जो हिमाचल है, चाहे चंबा है या इनका गांव है, उसके प्रति कितने समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं। एक युवाओं के लिए एक मिसाल भी है कि इतनी बड़ी उम्र 1962 से लेके अब तक कई दशक बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक ये मैदान के अंदर जाने में सक्षम है, जा सकते हैं। और कुछ हमारे जो सिटी चैनल के दर्शक हैं उनके लिए क्या कहना चाहते, क्या संदेश थोड़ा सा युवाओं के लिए? सिटी चैनल ये मेरे छोटे भाई की तरह हैं, इनके रिलेशन भी बड़े अच्छे रहे हैं हमारे। ये सपनी मोहल्ला से हैं और छोटी उम्र में से ही इनके रिलेशन हमारे घर की तरह रहे हैं, और जहाँ भी मिलते हैं मेरे को बड़ा प्यार देते हैं। कई बार गांव में मैंने एक बार 2004 में क्रिकेट टूर्नामेंट खजून झील में की थी। खजून झील एक फेमस झील है, खासे खजून खासे खजियार। खजून झील से राक्षसों ने नाग देवता को भगाकर खजियार बसाया है, उसका नाम खासे खजून खासे खजियार पड़ा है। खजून झील, जितना खजून झील का तालाब है उतना ही खजियार का तालाब है। जितने खजून झील में ग्राउंड है उतना ही ग्राउंड खजियार में है। लेकिन मेरे बगीचा से आधे घंटे का रन है, लेकिन चंबा के मिनिस्टर MLA जनता है कोई इंटरेस्ट नहीं लेती चंबा को डेवलप करने में। नहीं तो उस झील को देखें, बनी बनाई झील है, पर्यटक आ सकते हैं, आते हैं, डेवलपमेंट तभी होगी अगर उस झील को देखें। तो खजून झील बड़ी, फिर उसका भी तालाब का निचला हिस्सा नहीं है, खजियार का भी तालाब का हिस्सा नहीं है। तो मैं सरकार से विनती करता हूँ कि चंबा को डेवलपमेंट करने के लिए खजून झील को डेवलप किया जाए। रोड पहुँच गया है, मेरे बगीचे से आधे घंटे पैदल रास्ता है खजून झील का, तो उसको डेवलप किया जाए ताकि
वहाँ की 100 की 2-3 पंचायतों की जितनी भी आबादी है उनको नौकरियाँ मिले। नौकरी का कहने का मतलब है कि वो अपने लेवल पर रोज़गार प्राप्त कर सकें। इससे हमारी चंबा की जनता को खुश होंगे वो कि रोज़गार मिल गया, अपने आप रोज़गार, दुकानें डालेंगे, कोई घोड़ा राइडिंग होगी हैं। जहाँ पर पर्यटन स्थल बनता है वहाँ पर रोजगार की संभावनाएं बहुत बढ़ती हैं। 8-10 हज़ार आबादी जो है, 20,000 आबादी, लाख आबादी एडजस्ट हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी। तो हर तो बहुत से अनछुए पर्यटन स्थल है जहाँ पर अभी भी जो है सरकार की लोगों की नज़र नहीं पहुँची। अभी चंबा चलो जो चलो चंबा अभियान के तहत बहुत से ऐसे अनछुए पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पर जो है विश्व के मानचित्र पर उन्हें अंकित करवाया जा रहा है। तो जिस झील का जिक्र ये कर रहे हैं, पर्यटन विभाग से हमारा ये आग्रह रहेगा कि और साथ ही सरकार से भी आग्रह रहेगा सिटी चैनल के माध्यम से कि जिस पर्यटन स्थल का ये जिक्र कर रहे हैं उसे वहाँ पर डेवलप किया जाता है, उसकी तरफ जरूर तवज्जो दें। क्योंकि ये मुद्दा जो पर्यटन से जुड़ा हुआ है, तो बख्शी जी से हम उस क्षेत्र के बारे में थोड़ा और भी जानना चाहते हैं। थोड़ा उस क्षेत्र के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, थोड़ा सा और। मैं 2004 में रिटायर हुआ और वहाँ बच्चे चंबा की टीम में जाती रहती हैं कभी गर्मियों में, तो वहाँ क्रिकेट मैच करते हैं। अच्छा, इतना बड़ा ग्राउंड है कि वहाँ क्रिकेट मैच भी? हाँ, क्रिकेट मैच हो जाता है। ग्राउंड है क्रिकेट का बनाया हुआ। थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए तो वो एरिया काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। चारों तरफ देवदार और तोश के प्लांट हैं लगे हुए खजियार की तरह। उतना ही ग्राउंड है, उतना ही तालाब है। पर एक बार मैंने रिटायरमेंट के बाद वहाँ टूर्नामेंट, अपने डैडी के नाम का टूर्नामेंट रखा। 20-25 हज़ार रुपये का मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया वहाँ अपने लेवल पर, और जितने भी मैच होते थे उनको मैं अखबारों में दिया करता था। सारे मेरे पास अखबारें पड़ी हुई हैं, उनकी फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं। तो डेवलपमेंट करने के लिए मैंने वहाँ पर क्रिकेट मैच भी करवाता रहता हूँ। तो मैं टूरिज़म डिपार्टमेंट से भी अनुरोध करता हूँ कि उस झील की तरफ भी ध्यान दें, ताकि वहाँ की जितनी भी आबादी है, चंबा की आबादी है, वो वहाँ पर एडजस्ट हो जाए और अपना रोज़गार अपने लेवल पर वो कर सकें। उससे उनके अपनी फैमिली की सारी कष्ट क्लेश जो दूर हो जाएंगे। ऐसा होना चाहिए। तो जिस पर्यटन स्थल, अनछुए पर्यटन स्थल का जिक्र बख्शी जी कर रहे हैं, सिटी चैनल के माध्यम से हम वहाँ पर जो है आपको वहाँ पहुँचेंगे, सिटी चैनल वहाँ पहुँचेगा और आप लोगों को दिखाएंगे कि जहाँ का जिक्र, जिस पर्यटन स्थल, अनछुए पर्यटन स्थल का जिक्र बख्शी जी कर रहे हैं, वो आप लोगों तक भी पहुँचाया जाएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि हम उस पर्यटन स्थल को आपको ज़रूर दिखाएंगे। बख्शी जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं सिटी चैनल के गए थे मेरे वहाँ 2004 में। उन्होंने पूरे फ़ोटोज़ ली हैं क्रिकेट मैच की। उसी दौरान मैंने अपने घर का फंक्शन कराया था। फंक्शन में भी मेरे सिटी चैनल भाइयों ने मेरी बड़ी इमदाद की, फ़ोटो खींची और अखबारों में दी। बगीचा की फ़ोटो खींची, सारे अखबारों में दी। मैं सिटी चैनल का बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने हर वक्त मेरे साथ चलते हैं और हौसला देते हैं मेरे को। जी बिल्कुल। देखिए 1990 या उससे पहले की बात है। मैं तो 96 से सिटी चैनल से जुड़ा हूँ। उससे पहले भी जो सिटी चैनल के माध्यम से बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तक अभी तक सरकार की भी नज़र नहीं पहुँचे, लोगों को हमने दिखाया है। चाहे वहाँ का कल्चर हो, चाहे वहाँ का रहन सहन हो, वहाँ के जो सुंदर स्थल हैं, उनका अवलोकन जो है हमने अपने दर्शकों को करवाया है। और अब हमें भी एक क्यूरियोसिटी, दोबारा से एक बार फिर सिटी चैनल जब वहाँ जाएगा और वहाँ पे जो झील का जिक्र किया है, छोटी सी झील है, वहाँ पे एक मैदान है, चारों तरफ देवदार, जिस तरह से इन्होंने बताया है, ऐसा लग रहा है कि खजियार से मिलता जुलता जो पर्यटन स्थल वहाँ पर है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर पहुँचेंगे और आपको वहाँ का जो है अवलोकन करवाएंगे। और कुछ कहना चाहते हैं?
मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ सिटी चैनल से कि वो कुछ दिनों के बाद आएँ ऊपर गर्मियों में, आकर डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा वो और इंटरेस्ट लें, ताकि उस इलाके का अगर डेवलपमेंट होती है तो उसमें सिटी चैनल वालों का भी शेयर रहेगा हमारे साथ कि इन्होंने आकर चंबा के डेवलपमेंट में हमारी पूरी इमदाद की है। तो ऐसा अगर करते रहेंगे तो हो सकता है कि कभी चंबा भी इंटरनेशनल लेवल पर चंबा का नाम आएगा जर्नलों से। खेलों के क्षेत्र में बख्शी जी का काफ़ी जो है योगदान रहा है, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपना नाम, हिमाचल का नाम रोशन किया है। यहाँ पे बहुत से जो प्राइज़ यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इनके बारे में जिक्र किया जाए कि कहाँ कहाँ कब कब आपको ये हासिल हुए हैं। 1964-65 में मैंने 1962 में मैंने वाइस परमार जी से प्राइज़ लिया। उसके बाद राजा साहब से प्राइज़ लिया। उसके बाद रामलाल ठाकुर जी से प्राइज़ लिया मंडी में। उसके बाद सीएम धूमल जी, भाजपा के सीएम जी रहे हैं, उनसे प्राइज़ लिया है। हर जगह मैंने प्राइज़ लिया, जर्नलों से प्राइज़ लिया, गवर्नरों से प्राइज़ लिया। गवर्नर इमीनुद्दीन अहमद जी, उनसे प्राइज़ लिया है। जर्नल जितने भी रहे हैं हिमाचल, उनसे प्राइज़ ले रहा हूँ। सारी फ़ोटोज़ जो हैं मैंने लगाई हुई हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, चंबा का नाम रोशन किया है अपने आप को, चंबा का जनता का अप्रिशिएट हुआ है कि चंबा। एक आपके यहाँ पे हम लेटर देख रहे हैं, वो कुछ लेटर में जिक्र हुआ है कारगिल का, एक क्या चीज़ है इसके बारे में बताइए। हाँ, 1999 में पाकिस्तान के साथ में भारत की कारगिल लड़ाई हुई थी। उस वक्त अफसरों से विलिंग मांगी थी, एसपीओं से, कमांडेंटों से विलिंग मांगी थी कारगिल जाने के। उन्होंने इग्नोर कर दिया, मेडिकल ले लिए। तो मेरे में देशभक्ति थी, मैंने डायरेक्ट चिट्ठी लिख दी दिल्ली को, प्रधानमंत्री को। अच्छा। जबकि मैं नहीं लिख सकता हूँ, मैं डिसमिस होना था, लेकिन देशभक्ति के देखते हुए मैंने अपने आप चिट्ठी टाइप की और डायरेक्ट चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री जी को और कॉपी कर दी है सीएम हिमाचल प्रदेश और डीजी हिमाचल प्रदेश को। सब मेरे पुलिस अफसर कहने लगे कि आप डिसमिस हो जाएंगे। मैंने कहा डिसमिस है कोई बात नहीं, मैं कोर्ट से लड़ूंगा। पहले मेरे लिए देश है, फिर सब कुछ है। मैंने आया वहाँ से 15-20 दिन के बाद मेरे को जवाब आ गया दिल्ली से थ्रू डीजी के कि आपका जो एप्लीकेशन गई है वो अप्रिशिएट की गई है, और उन्होंने लिखा है कि अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने देश के प्रति किसी वक्त भी सब कुछ कर सकता हूँ। वो उसके आगे मैंने फिर अपने पोतरू पोतरियों को भी लिख कर रखा है कि बेटे अपने देश के प्रति कुर्बानी दो। वो उनके और अपने ये फ्रेम लगाकर बच्चों के सामने लटका के रखी है, अपने देश की सेवा करो। जज्बा जो है हाँ, देश के प्रति अपना सेवा के प्रति जज्बा रोशन करना है, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो आपने देखा कि ये हमारे बख्शी जी हैं, केवल बख्शी जी, जिन्होंने पुलिस में सेवाएं दी हैं, पुलिस विभाग में काफ़ी अच्छे पद पर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने उसमें सेवाएं दी। साथ ही खेलों के क्षेत्र में जिला स्तर हो, राज्य स्तर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है और समाज सेवा में भी काफ़ी इन्होंने योगदान दिया है। तो हमारा सिटी चैनल का हमेशा से यही मकसद रहा है कि जो
अनछुए, जिस तरह से अनछुए पर्यटन स्थल का जिक्र हुआ, तो यहाँ चंबा में भी बहुत सी ऐसी हिडन प्रतिभाएं हैं जो अभी तक जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं इतने। जिस तरह से चाहे खेल हो, समाज सेवा हो, इस तरह के लोगों को जो है सामने आना चाहिए, ताकि जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा जो साबित हो। इस तरह के जो हमारे शख्स हैं, यही वजह रही है कि सिटी चैनल हर जगह जाकर जो हिडन जो हमारी प्रतिभाएं हैं उनको आप लोगों तक पहुंचाने में काम कर रहा है, ताकि युवा जो है इनसे प्रेरणा लेकर आगे अपना जीवन जो है बढ़िया से चला सके। तो आने वाले समय में इसी तरह से और भी जो हमारे प्रतिभाएं हैं उनसे आपसे रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। केवल जी, सिटी चैनल से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। मैं सबसे ज़्यादा अपने शर्मा जी हैं, ये सारी जितनी भी कार्रवाई या मेरे सिटी चैनल का जितना भी कार्रवाई हुई है, एक कुलदीप शर्मा जी हैं जो बेस्ट बैडमिंटन के प्लेयर हैं, कोच हैं। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि ऐसे ऐसे चंबा के आदमी और भी निकलें, तो कि चंबा का नाम बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करना। मेरे को तो पता ही कुछ नहीं था, तो इन्होंने इमदाद की कि आपका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, तो मैं इसको ओपन करूंगा सिटी चैनल के थ्रू। तो ये सिटी चैनल की भी मेहरबानी है जो सब कुछ मेरे को दी है इन्होंने। मैं बच्चों का, चंबा के बच्चों से भी विनती करता हूँ कि आप भी कुछ ना कुछ चंबा के नाम रोशन कर